नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल द ज्योतिष ग्रंथ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम माघ मास की जय एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको जया एकादशी व्रत कब रखना है, 19 फरवरी या फिर 20 फरवरी को। किंतु वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी क्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जया एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व, जया एकादशी कब है, कब रखें, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहुकाल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का दिन भगवान श्री हरि का प्रिय दिन है, और इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा करने से और व्रत करने से भगवान श्री हरि की प्रसन्नता प्राप्त होती है और उनकी भक्ति प्राप्त होती है। एकादशी का व्रत, जो कि एक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन धारण किया जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है, सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। हर एकादशी व्रत का अपना अपना खास महत्व होता है। इसी प्रकार से माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जया एकादशी व्रत का अपना खास महत्व है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के जया एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु के श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है तथा भूत प्रेत पिशाच आदि से मुक्त हो जाते हैं। पितरों को श्राद्ध करते हैं। एकादशी व्रत कथा किसी और किसी ने नहीं बल्कि भगवान कृष्ण ने पांडव राजा युधिष्ठिर को सुनाई थी, और यहां बताया गया है कि जया एकादशी व्रत कथा कैसे शुरू होती है। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार इंद्रदेव पुष्पदंत और चित्रसेन की उपस्थिति में गंधर्व संगीत का आनंद ले रहे थे। पुष्पदंत की पुत्री पुष्पवती और चित्रसेन की पत्नी मालिनी, पुत्र पुष्पवादी, दरबार में उपस्थित थे। माल्यावाण पर नजर डालने के बाद पुष्पी अपना दिल उस पर खो दिया, और जैसे जैसे वे एक दूसरे की प्रशंसा करते रहे, उन्होंने गलत सुर गाकर संगीतकारों का ध्यान भटका दिया। उनके व्यवहार से क्रोधित होकर इंद्रदेव ने पुष्पवती और मालवानो स्वरूप पुष्पवती और मालवानो दी, और वे मनुष्य के रूप में जीवन जीने के लिए पृथ्वी पर उतरे। दोनों ने कई दिनों तक पृथ्वी पर की पीड़ाएं सहन की, और श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत रखा। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया, और उन्होंने जल्द ही अपनी खोई हुई शक्तियां वापस पा लीं। स्वर्ग लौटने पर दोनों का न केवल उनके संबंधित परिवारों ने बल्कि इंद्रदेव ने भी गर्मजोशी से स्वागत किया। इसलिए एकादशी का रखकर व्यक्ति अपने गलत कार्यों के प्रभाव से खुद को मुक्त कर सकता है। तो आइए अब जानते हैं या एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय, जो कि 19 फरवरी 2024, दिन सोमवार सुबह 8:51 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 20 फरवरी 2024, दिन मंगलवार सुबह 9:77। तो सूर्योदय व्याप्ति के अनुसार और शुद्ध रूप से एकादशी लिए जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 20 फरवरी 2024, दिन मंगलवार को सभी एकादशी का व्रत धारण करेंगे। 19 फरवरी को 10वीं तिथि के दिन नियमों का पालन करेंगे। 20 फरवरी को एकादशी का व्रत धारण करेंगे, और इस व्रत का पारण जो कि 21 फरवरी को किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासन में नहीं करनी चाहिए। हरिवासन का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा होता, वह हरिवासन का होता। हिंद द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 21 फरवरी 2024, दिन बुधवार को सुबह 11:29 द्वादशी तिथि की समाप्ति है। जया एकादशी का पारण 21 फरवरी को किया जाएगा। जया एकादशी का पारण का समय होगा
वह समय सुबह 6:25 से सुबह 9 तक पारण का समय होगा। जया एकादशी व्रत का पारण, जो कि गो दिन, जो कि गाय के से इस व्रत का पारण किया जाएगा। ये संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल, जल या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन यानी 20 फरवरी को सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 6:29 और सूर्यास्त शाम 5:64। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 5:14 से सुबह 6:05 तक होगा। सिद्धि योग यानी वृद्धि योग सुबह 11:46 तक। उसके आयुष्मान योग इस बार एकादशी के दिन 20 फरवरी को, जो कि त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है, जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी है। त्रिपुष्कर योग जो कि दोपहर 12:01 से शुरू होकर कि अगले दिन सुबह 6:55 तक होगा। रवि योग बन रहा है 20 फरवरी को, जो कि सुबह 6:56 से दोपहर 12:01 तक होगा। इन योगों में दान पुण्य का कार्य करने से जो कि अनंत फलों की होती है। राहु काल का जो समय होगा 20 फरवरी को, वह समय दोपहर 3:03 से शाम 4:08 में तक होगा और 21 फरवरी को दोपहर 12:01 से दोपहर 1:28 तक होगा। राहुकाल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। जो भी भक्त एकादशी का व्रत धारण करने हैं, जो कि दशमी के दिन से ही व्यक्ति में नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। दशमी तिथि के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहा और एकादशी तिथि के दिन भी चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। दश तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले जो कि शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत के लिए भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे भगवान श्री कृष्ण ने जय का व्रत रखने जा रहे हैं। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूर्ण हो, पुण्य फलों की प्राप्ति हो, हमारे सभी प्रकार के पाप और पाप नष्ट हो जाए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण से कहे। और एकादशी के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करें। इस दिन भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का जो कि पूरे विधि विधान के साथ गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। और खास करके भगवान को गुड़ तथा तिल मिश्रित भगवान को जरूर ही भोग लगाए। दूध से बने हुए वस्तुओं का भोग लगाए। आरत फल आदि जो भी मिले उसका भगवान को भोग लगा और भगवान को तुलसी दल डाल करके भोग लगाना चाहिए। मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत है तो एक दिन पहले ही आप तुलसी दल दूर करके रख लें। यदि भगवान शालिग्राम हो आपके पास तो एकादशी के दिन भी तुलसी दल तोड़ सकते हैं। भगवान शालिग्राम नहीं हो तो आप एक दिन पहले ही तो तुलसी दल तोड़ करके रख लें। तो इस दिन भगवान को काले तिल अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें और पूर्ण श्रद्धादशी की सुबह भाव के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और आरती कर ले और फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें। फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार से जो भी भक्त जनों को धारण करते हैं तो भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के पाप और को नष्ट कर देते हैं तथा सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं एकादशी के उपाय की। जया एकादशी तिथि के दिन तुलसी पौधे के नीचे बांध दीजिएगा। यह गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, एक साल में 24 एकादशी तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे बड़ी एकादशी तिथि जो होती है वो जया एकादशी तिथि को माना जाता है। शास्त्रों के यह एक ऐसी एकादशी तिथि होती है जो भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है और इस दिन माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। दोस्तों, वैसे तो
हर एकादशी तिथि में व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन जया एकादशी तिथि के दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखता है, शास्त्रों के अनुसार उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी आशीर्वाद मिलता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना, दान करना बहुत ही ज्यादा पवित्र कल्याणकारी माना जाता है। इससे आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और आपके जीवन की कई प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए जया एकादशी तिथि का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। लेकिन अगर आप एकादशी तिथि के दिन व्रत नहीं रख सकते हैं, विधि विधान से पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं या दान नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस दिन आप तुलसी पौधे के नीचे सही मुहूर्त पर वह गुप्त चीज बांध देते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। तो इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद भगवान विष्णु जी की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। एकादशी के दौरान केवल और केवल आपको तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज बांधनी है, जिसके बारे में भगवत गीता में लिखा हुआ है और इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। और दोस्तों, केवल तुलसी पूजन करने से और तुलसी पौधे के नीचे गमले में वह गुप्त चीज बांधने से, इसके बारे में भगवत गीता में लिखा हुआ है आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का तुरंत ही आशीर्वाद वरदान प्राप्त होगा। आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा और आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आप बार बार यह सोच रहे होंगे कि आखिर तुलसी पौधे के नीचे वह कौन सी गुप्त चीज बांधनी है जिससे भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल सकता है। तो आपकी जानकारी बता दें दोस्तों, तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। तुलसी पौधा जो होता है वह माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना जाता है। इसीलिए हमारे हिंदू भाइयों बहनों के घर पर एक तुलसी का पौधा अवश्य होता है। एक घर में अगर तुलसी का पौधा है तो उस घर में कभी भी वास्तु दोष नहीं हो सकता है। जिस घर में भी तुलसी पौधे का अच्छे से ख्याल रखा जाता है, उस घर में सदैव माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। इसीलिए जया एकादशी तिथि के दिन तुलसी पूजन का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व बताया गया है। अगर आप साल की सबसे बड़ी एकादशी तिथि जया एकादशी तिथि के दिन व्रत नहीं रख सकते और केवल विधि विधान से तुलसी पूजन करने के बाद तंत्र शास्त्र के अनुसार तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज बांध देते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद तुरंत के तुरंत आपको मिल जाएगा, जिसके बाद आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाइए और लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। और अगर आप भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और जितने लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों का भला हो सके। क्योंकि भगवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों का भला करेंगे तो देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन में आपका भी भला होगा। तो सबसे उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है भाग्य के साथ पाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि सदैव आपका भाग्य आपका साथ दें, आपके राहुकेत आपका साथ दें, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो बस एक छोटा सा उपाय आपको 19 फरवरी जया एकादशी तिथि के दिन करना है। यह बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको भगवान विष्णु जी का वह वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके ग्रह, आपके तारे, आपके राहु, आपके केतु,
आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपका सौभाग्य प्रबल हो जाएगा। आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है और केवल आपको यह करना है कि 19 फरवरी जया एकादशी तिथि के दिन सुबह सो करके उठना है, अच्छी तरीके से नहा है और पीले कपड़े पहनने हैं, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय होता है। अब आपको एक घी का दीपक लेना है और अपनी लंबाई के बराबर एक पीला मौली धागा लेना है। ध्यान रखिएगा, मौली धागे 2 रंग में आते हैं, एक पीला और एक लाल। आपको अपनी लंबाई के बराबर पीला मौली धागा लेना है। अब आपके घर पर जो भी तुलसी का पौधा हो वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक आपने पूर्व दिशा में आपको जलाना है। अब यह जो पीला मौली धागा आपने दिया है, इस मौली धागे को अपने हाथ में पकड़कर तुलसी पौधे की 11 परिक्रमा आपको लगाना है। 11 नंबर भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। जितनी देर भी आप परिक्रमा लगा रहे हैं उतनी देर आपको भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, ओम वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप 11 परिक्रमा लगाते वक्त आपको लगातार करना है। परिक्रमा लगाने के बाद आपको इसी मौली धागे को तुलसी पौधे के गमले के नीचे भगवान विष्णु जी को याद करते हुए बांध देना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तुलसी पौधे के ऊपर मत बांधना, तुलसी पौधे के गमले के नीचे आपको बांधना है। केवल इतना उपाय आपको 19 फरवरी जया एकादशी तिथि के दिन करना है। इतना उपाय भर से साक्षात तुरंत ही आपको भगवान विष्णु जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके नवग्रह की पीड़ा तुरंत खत्म हो जाएगी। आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु आपका इस प्रकार से साथ देना शुरू करेंगे, जिसके बाद आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में को सफलता प्राप्त होगी। तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए भगवान विष्णु जी की जय, ताकि भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन आए जिसके बाद आपको धन की कमी ना हो, आपके घर पर इतना धन हो जाए जिसके बाद आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज करें, तो दोस्तों बस आपको जया एकादशी तिथि के दिन तुलसी पौधे के वह गुप्त चीज सही मुहूर्त पर बांधनी है, जिसके तुरंत बाद आपको तुरंत ही माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि धन संबंधित हर प्रकार की परेशानी से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। यह उपाय आज भी कई करोड़पति व्यक्ति लोग हर जगह एकादशी तिथि के दिन करते हैं। यह उपाय आपको 19 फरवरी की रात्रि को करना है। आपको केवल यह है कि सूर्यास्त के बाद आपको लाल कपड़े पहनने हैं। माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी लाल रंग का कपड़ा पहना जाए या लाल रंग का इस्तेमाल किया जाए, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपको आपकी लंबाई के बराबर लाल मौली धागा लेना है। अब आपके घर का जो भी तुलसी का पौधा है वहां पर आपको जाना है। तुलसी पौधे के सामने सबसे पहले आपको एक घी का दीपक जलाना है, जो आपने अपनी लंबाई के बराबर लाल मौली धागा लिया है। उस मौली को अपने हाथ में पकड़िए और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। बीज मंत्र है ओम माहौल। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इसी लाल मौली धागे को आपको तुलसी पौधे के गमले के नीचे बांध देना है और ध्यान रखिएगा तुलसी पौधे को स्पर्श मत कीजिएगा, केवल तुलसी पौधे के गमले पर बांध देना है। आपको यह मौली धागा जो आपने अपनी लंबाई के बराबर लिया है, इतना उपाय करना है और माता लक्ष्मी जी को याद करने के बाद अपने दिनचर्या के काम में लग जाना है। यह उपाय अगर आपने इस एकादशी तिथि पर कर लिया तो तुरंत ही माता लक्ष्मी जी का आपको को वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन के हर प्रकार के आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी।
तो ये थी आज की विशेष जानकारी। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।